लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन ने नाइन टेल फॉक्स को आज़ाद करवा दिया था, जिसके बाद उसने उससे बियाओ को जिंदा करने की टेक्निक के बारे में पूछा था, जिसने उसे बताया था कि वो खुद तो वो टेक्निक नहीं जानती, लेकिन वो किसी को जानती है जो जियाओ फैन की मदद कर सकता है। साथ ही उसने जियाओ फैन को ये भी बताया था कि विच क्लैन के लोग अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ रोजी और तियानिन टेम्पल के कुछ मॉन्क्स को फेंगजियान वैली भेज दिया जाता है ताकि वो फेंगजियान वैली में हुए नुकसान को ठीक करने में उनकी मदद कर सके, साथ ही उनकी जासूसी करके ये भी जान सके कि वो क्या छुपा रहे हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रोजी फेंगजियान वैली पहुंच जाती है, जिसके बाद ली जुन उसे उसका कमरा दिखाता है। इधर जियाओ फैन और नाइन टेल फॉक्स एक विलेज में छुपे हुए थे, जहां नाइन टेल फॉक्स उस विलेज की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहन लेती है और जियाओ फैन के साथ पूरा गांव घूमने लगती है, क्योंकि उसने बहुत समय से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इधर यैन फेंगजियान वैली के लोगों से बचते हुए भाग रही थी, क्योंकि वो उसके पीछे लगे हुए थे। जहां भागते हुए कुछ फेंगजियान वैली के लोग उसके बहुत पास आ जाते हैं, जिन्हें झांसा देकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर रोजी आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर यैन उसे धोखा देकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद रोजी, ली जुन और फेंगजियान वैली के कुछ लोग यैन की दिशा में ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पीछा करते करते वो सब लोग उसी विलेज में पहुंच जाते हैं जिसमें जियाओ फैन और नाइन टेल फॉक्स छुपे हुए थे। इस तरफ हम रेगिस्तान में एक कबीले के बंदे को देखते हैं जो प्यास के कारण तड़प रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और आंख खुलने पर वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जहां उसे काला धुआं घेर लेता है। तभी उसे एक पर्सन की आवाज आती है जो उस कबीले वाले बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारी पावर्स दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो कबीले वाला इसके लिए मान जाता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि विच क्लैन का वही बंदा था जिसे हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। इस तरफ जियाओ फैन को पता चल जाता है कि फेंगजियान वैली के लोग और रोजी यैन का पीछा करते करते उसके विलेज में आ गए हैं, इसलिए जियाओ फैन उन सबकी फाइट पास से देखने लगता है। तो यैन जियाओ फैन से मदद मांगती है। ये सुन के जियाओ फैन रोजी से लड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच ली जुन यैन का पीछा करने लग जाता है, जिसके वहां से जाने के बाद रोजी अपनी तलवार अंदर रख लेती है। ये देखकर जियाओ फैन भी अपना अटैक रोक लेता है। इस तरफ हम उस कबीले वाले बंदे को देखते हैं जो अपने कबीले में वापस आ गया था, जिसके बाद वो अपने लीडर से कहता है कि जिस एरिया पर हम कब्जा करना चाहते थे अब हम वो कर सकते हैं, क्योंकि किसी बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा पावर दे दी है। ये सुन के वो लीडर बहुत खुश हो जाता है। इस तरफ रोजी जियाओ फैन से वॉक पर चलने को कहती है, जहां वॉक करते करते वो जियाओ फैन को पुरानी बातें याद दिलाने लगती है, लेकिन जियाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पर वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोजी से बोलता है कि ये सब बातें पुरानी हो गई है, अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। ये सुन के रोजी गुस्से में जियाओ फैन से कहती है कि मैं सोच रही थी कि आखिरी बार तुमसे बात करके तुम्हारा डिसीजन जान लूं, पर तुम तो अब भी डीमंस का ही साथ देना चाहते हो। इसके बाद रोजी जियाओ फैन और अपने बीच एक लाइन बना के उसी स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे वो पहले कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जियाओ फैन की यादों और बातों को गुस्से की तरह इस्तेमाल करते हुए रोजी उस टेक्निक को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन टेक्निक कंप्लीट करने के बाद भी वो नहीं रुकती, बल्कि प्रैक्टिस करती रहती है, जिसके कारण थकान की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो जियाओ फैन रोजी की मदद करने के लिए लाइन क्रॉस करने लगता है, पर रोजी जियाओ फैन को रोकते हुए कहती है कि तुमने डीमन बनने का फैसला ले लिया है तो अब मुझसे दूर रहो और मेरी मदद करने की सोचना भी मत। अब ये बोल के रोजी वहाँ से चली जाती है, जहाँ जियाओ फैन भी कुछ और देर तक वहाँ खड़ा रहकर वहाँ से वापस लौट जाता है। इधर नाइन टेल फॉक्स उन दोनों को दूर से देख रही थी, जहाँ ये सब देखकर वो दूर से बोलती है कि तो आखिरकार दुनिया में दो प्यार करने वाले कभी एक क्यों नहीं हो पाते। अगली सुबह जियाओ फैन नाइन टेल फॉक्स से कहता है कि हम इतने दिनों से इस विलेज में क्या कर रहे हैं, जिसपे नाइन टेल फॉक्स कहती है कि इस विलेज में एक एल्डर रहते हैं जिन्हें मरे हुए लोगों को जिंदा करने की टेक्निक आती है। हम उन्हीं से मिलने यहाँ आए हैं, लेकिन कई सालों से वो एल्डर किसी से नहीं मिले हैं, तो पता नहीं वो हमसे मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन जियाओ फैन ये सब बातें जानकर तुरंत ही ग्रेट एल्डर की गुफा की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस विलेज के कुछ गार्ड जियाओ फैन को रोक लेते हैं। तभी वहाँ उस विलेज का लीडर आता है।
तो जियाओ फैन उसे बता देता है कि वो ग्रेट एल्डर से मिलने आया है क्योंकि उसकी दोस्त अनकॉन्शियस है और वो उसे जिंदा करना चाहता है। ये सुन के विलेज लीडर जियाओ फैन से कहता है कि मैं जाकर ग्रेट एल्डर को ये बात बताकर आता हूँ। अगर उन्हें तुमसे मिलना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब कुछ समय बीत जाता है जहाँ जियाओ फैन बहुत देर से विलेज लीडर का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ का गार्ड जियाओ फैन को शराब ऑफर करता है, लेकिन ड्रिंक स्ट्रांग होने की वजह से जियाओ फैन उसे पी नहीं पाता। तो गार्ड जियाओ फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर नाइन टेल फॉक्स उन गार्ड से ज्यादा शराब पीने की शर्त लगाती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा शराब पीकर